वेलकम टू बागी फोर। एक कार को ट्रक ने सामने से टक्कर दी, पर वो सीधे ऊपर जाके सीधे नीचे पड़ी और मिली 2 किलोमीटर दूर पटली पे, वो भी जंगल के बीचों बीच। ट्रेन से ठोकर भी यह बंदा वन पीस में हॉस्पिटल पहुंच गया। हॉस्पिटल में टाइगर श्रॉफ के झटके दिए जा रहे हैं और ये एक्शन अपना बाद में दिखाएंगे, पहले इनकी एक्टिंग देख लो। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। अरे भाई आराम से, मान लिया हम कि क्रिटिकल सिचुएशन है। एक मोटा सा ट्रक और एक लंबी सी ट्रेन ही तो भिड़ी है आपसे। चोट भी बहुत अंदर लगी है इनके, इतनी अंदर कि खून को बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं मिल रहा। मिले भी कैसे, घाव तो कोई नजर ही नहीं आया, इसलिए बाद में ऊपर से डाला गया। तो अब यह बंदा 7 महीने के लिए कोमा में चला गया। और जब ये उठा तो मेरे मन में एक ही बात आई कि भाई क्यों उठा, कोमा में ही रह लेता तो पिक्चर जल्दी खत्म हो जाती। एनीवे 5-6 मंजिल की बिल्डिंग पे नीचे किसी की मैयत जा रही है, फुल रॉक एंड रोल स्टाइल में। तो इसकी मैयत को देखकर इसको दिखा मौका स्वैग दिखाने का। तो इसकी बॉडी पे खड़ा होके हैप्पी बर्थडे टू यू। फिर अपना लाडला बागी जबरदस्ती उनको एक एक करके मारने लगा, लिटरली जबरदस्ती, बिना किसी बात के। इसकी यही जी मस्ती को बढ़ावा देते हुए पीछे से किसी ने अंग्रेजी गाना बजा दिया। वाइब आनी चाहिए ना। सच बताऊं, मैं इतना बड़ा बागी फैन तो नहीं हूँ, पर क्या इसको फालतू में लड़ता देख खुश हो जाऊं? भाई प्लीज इतना भी बड़ा बागी मत बने कि चलते फिरते लोगों की मैयत में मार काट करने लग जाए तू। और करंट से सुट्टा जला रहा है तू, नहीं जलेगी। बोला था ना, करा ली बेइज्जती। अरे इस पे गुस्सा क्यों निकाल रहे हो? ये बेचारा तो कुछ किया ही नहीं, इसकी तो पहले से ही फटी पड़ी है आपसे। इससे सब दुखी हो गए तो इसको शांत करने के लिए इसको फुल साउथ स्टाइल वाले हीरो की फीलिंग दे दी गई। मैं अब भी नहीं समझ पा रहा कि ये उनसे फालतू में लड़ा क्यों। अच्छा, ये 5-6 मंजिल की बिल्डिंग पर सुट्टा और अलीसा की वीडियो देख रहा था। अरे बोआली मत समझ लेना। और ये साले इसके सामने से मैयत लेके जा रहे थे, डिस्टर्ब कर दिया ना भाई को, इसलिए सबको एक एक करके धो डाला। मैं भी ना यार, इसकी जो मैयत खराब करके अपनी इज्जत बढ़ाई वो भी बेस्ट। सुबह कैमरे में देखा तो पता चला कि ये तो अकेला ही लड़ रहा था, कोई नहीं है। घर आके देखा तो इसके भाई ने लड़की भेज रखी है इसके पास। इस सीन में ये दोनों आपस में गंदी गंदी बातें करने की कोशिश कर रहे हैं, पर इनकी इतनी गंदी एक्टिंग देखने के बाद इनकी वो गंदी बातें भी अच्छी लगने लगी। 2 घंटे के लिए ये लड़की इधर इसके पास। व्हाट, टाइगर बहुत सख्त लोंडा है, इसने ये सब करने से मना कर दिया। ये सब तो वो फिजिक्स के साथ ही करता है, लड़की के साथ नहीं। देन इरिटेट होके ये माँ का मुकौड़ा, बहन का मोचा, माँ की गुत्थी, जवानी चवन्नी हो गई है। रोनी एक गंजेड़ी बंदा है, इसलिए उससे पहले बर्तन धुलवाए और उसे भी चढ़ा दिया बिल्डिंग पे। बताओ, बातों बातों में इसकी प्यारी अलीशा को पूछने पर इसने उसे फ्लैशबैक दिखा डाला। साले नोटी निठल्ले, ये क्या कर रहा है तू उसकी यादों का? मतलब जब भी दिखती है कैमरे में ऐसे ही पोज मारते हुए दिखती है हमेशा। पूरी मूवी में रोनी को होता है हैंसुलेट, अपने ही दिमाग में चीजें दिखती हैं। रोनी अपने घर आकर देखता है उसकी प्यारी अलीशा की जगह उसका भाई जीतू उसके ऊपर चढ़ बैठा। और इसमें अलीशा की जगह तू कहाँ से आ गया? रोनी को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, तो वो अपने भाई से बोला उसने ऐसा क्यों किया। ये देखकर पड़ोस की एक जागरूक आंटी ने पुलिस बुला ली। पुलिस भागी भागी आई कि यार ये तो गंभीर मामला है। इसने अपने हाथ की हथकड़ी ऐसे तोड़ी। बागी इज नाउ सुपरमैन। और एक कारनामा देखकर सबको सांप सूंघ गया। वो सबको वहीं ले गया जहाँ अलीशा की कब्र है। फिर एक बार रोनी की किस्मत ने साथ नहीं दिया और ये कैसे हो सकता? इसकी बैक स्टोरी, ही इज नेवी ऑफिसर जो जहाज पे जाके दुश्मनों को नहीं पकड़ता है, बस पूरी मूवी में 5 मिनट के लिए वहाँ जाके फोटो शूट करा के आ जाता है कि देख लो कितना बड़ा देशभक्त हूँ। हाँ, सब कुछ देश के लिए ही तो किया है तूने। और जितने कम टाइम का रोल है इस नेवी ऑफिसर का समुद्र पर, उससे ज्यादा टाइम का रोल है इसका इस ठेके पे। हाँ, इधर ज्यादा खुश लग रहा है ये देशभक्त। इसकी सेवा के नाम पे ये अनजान बुढ़ियों के गले दबाता है, पुलिस वालों से लड़ता है और ड्यूटी के वक्त यूनिफॉर्म पहन के दिन दहाड़े बीच पार्टी में भाग के स्टाइल मारने लगा फालतू में। सीरियसनेस देखो इसकी, इतना सीरियस भागने के बाद भी एक कमीना चोर हाथ नहीं आया इसके, इसलिए किसी का फोन दे मारा। ऐसे मिलन हुआ इसका इस लड़की से, अपना स्टाइल मार के भाग रहा है उस आदमी को वहीं छोड़ के। बोला था ना सिर्फ स्टाइल मारने के लिए भागा है, पकड़ना ही नहीं था इसे, उसको फोन फालतू में तोड़ दे मारा। एंड बाय द वे मोहतरमा जी को देखकर ही लगता है कि 8वीं फेल है रोनी की इसी बकचोदी की वजह से। इधर ये डॉक्टर है, कहाँ से लग रही है डॉक्टर? बस आप पहली मुलाकात से इसका मामला सेट। अब तुमको लग रहा होगा कि ये तो निब्बा निब्बी वाला प्यार हो गया इनके बीच, पर नहीं, उस फोन तोड़ वाली मुलाकात से ही सच्चा प्यार हो गया था इनके बीच। अगले ही दिन सबूत भी दे दिया जब रोनी कुछ लड़कों की फाइट के बीच में पड़ गया और इन्होंने इस पे बंदूक तान दी। फिर ये आके उसके माथे से गन हटा के अपने माथे पे रख ली। ओह व्हाट जीनियस वुमेन। मानना पड़ेगा भाई, डॉक्टर साहिबा ने जान बचा ली। फिर टाइगर ने सबकी कुटाई कर इसकी जान बचा ली। सच्चा प्यार यही होता है वीरो, एक दूसरे के लिए जान आगे कर देना या फिर सामने वाले के लिए सबकी जान ले लेना। और तू चूतिया आदमी, गन पकड़ने की औकात नहीं है तेरी।
फेंक दे गन अभी के अभी नालायक। तो ये तो था इसका फ्लैशबैक। यही लड़की इसको हर कहीं दिखती है एंड किसी और को नहीं, या फिर पूरी दुनिया इसको पागल बनाने में तुली है कि ऐसी कोई लड़की है ही नहीं। ये उसका मन का वहम है क्योंकि अगले को हेलुशन की दिक्कत है। यहाँ तक कि इसके फोन में से फोटो गायब, कवर पे से उसका नाम भी चेंज और कैमरे में भी इसकी फोटो एडिट करा दी कि अकेला ही ये कोई लड़की नहीं है। इस संघ के आदमी को जेल में डाल दिया और बचाने आई इसको ये। एक पॉइंट पे जाके इसको याद आया कि यस सब कुछ उसका वहम नहीं है, पर उसकी आंख तब खुली जब उसके पिछवाड़े पर गोली पड़ी क्योंकि खून तो निकल रहा और इसको मारने आ गए बहुत ही डेंजरस गुंडे। टाइगर भाई अकेला है, वह डरने की कोई बात नहीं। पहली बात तो ये टाइगर है एंड बागी है, और दूसरी बात फैशन के चक्कर में इनमें से किसी चूतियों को कुछ नहीं दिख रहा। तो बस अब ये बागी गुस्से में आके एनिमल की तरह मार्क्स वालों को मार काट दिया। तो सबको मार के सच्चाई का पता चलने के बाद कि सब लोग पागल ही बना रहे थे इसको, इसका भाई यहाँ उसे वॉइस मैसेज करके धमकी दे दी कि मैं आ रहा हूँ साले तेरे को मारने, भागना मत। बहुत बढ़िया, वेरी स्मार्ट, पहले से ही बता देना जरूरी है, कहीं भाग गया तो। इधर होती है विलन की एंट्री, जो खुद की एंट्री पे बहुत ही कम बीजीएम बजाता हुआ आ रहा है। दूर से ही डस के मार दिया और भाग गया। अबे साले ये कैसा भेदभाव है तेरा, इसको क्यों छोड़ा, उस बेचारे मरे हुए को मार दिया। ये सब लोग इसको जिंदा छोड़ दिए लेकिन ये किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। ये सब छोड़ भाई, जाने दे, बैठ जा आराम से। बहुत जासूसी करने के बाद इसे पता चल गया कि कोई है जो सबसे झूठ बुलवा रहा है। कौन? संजू कसाई। ये भी एकदम ओरिजिनल विलन की तरह ही लड़ता है। टाइगर का अपना स्टाइल है, इसका अपना स्टाइल है कूल बनने के लिए। यस, संजू कसाई ही सबसे झूठ बुलवा रहा है, इसके भाई से भी कि कोई लड़की है ही नहीं, डॉक्टर से भी कि ये हैंसुलेट करता है, और इस लड़की की दीदी से भी। खैर रोनी अपने भाई को तो बचा नहीं पाया पर अपनी लवर की दीदी को जरूर बचाएगा, भयंकर नो लॉजिक वाली फाइट करके। ये थोड़ा सा लड़ा पर मूड चेंज होते ही भाग गया अपना फोन खोलकर जिसमें कोई लोग नहीं। कॉल को देखकर रोनी को पता चल चुका है कि वो जो 2 घंटे वाली थी बड़ी चालाक है, दुश्मनों से मिली हुई है ये। हाँ, पर बाद में इसके साथ मिल गई, इसके साथ लड़ रही है। अगेन भयंकर नॉनसेंस फाइट चालू, सारे सेफ मार दिए इसने। एक भाड़े के टट्टू ने जैसे ही चुपके से गोली चलाई, सोनम बाजवा अपने को साबित करने के लिए गोली खा ली। लो, मर गई फालतू में टाइम वेस्ट। एंड में ये बता देती है कि वो लड़की जिंदा है। कंफर्म करने के लिए ये कवर खोद कर चेक किया, अरे वाह कोई बॉडी नहीं है, इसका मतलब वो सच में जिंदा है। अगले सीन में विलन की अच्छे से मुंह दिखाई कराई जाती है, जो रोनी की जिंदा गर्लफ्रेंड की नृत्य के मजे ले रहा है। ये ठरकी वैसे जानती नहीं है ये लड़की संजू कसाई को, बस यूं ही फ्रेंडली हो रखी है। बाद में ये भी हो गया फ्रेंडली, उठा लाया घर ही। अब बेचारी डर रही है। एक्चुअली बात यह है कि 2 लड़की हैं इस मूवी में, इसी सेम शकल की। रोनी की रोनी के सामने नाचती है, संजय दत्त की संजय दत्त के सामने नाचती है, बस इतना ही फर्क था और कोई फर्क नहीं दोनों में। दोनों की दोनों सेम दिखती हैं, दोनों की दोनों चुड़ैल लगती हैं। और जब संजय दत्त और उसकी वाली लड़की का इंट्रोडक्शन होता है तो इन दोनों के ही इतने क्रेजी डायलॉग। अब इन दोनों की शादी होने वाली है, मतलब ये संजय दत्त वाली लड़की है। इन दोनों की शादी में ही दुश्मन गैंग अटैक कर दिया, अंदर ही घुस गए सीधा, पता ही नहीं चला इनको। एक्चुअली डरने की कोई बात नहीं है, ये दोनों ही काफी हैं दुश्मनों की फौज के लिए। दोनों क्या, ये अकेली काफी है, उड़ा देगी सबको ऐसे छिपकली की तरह उड़ के। मजाक ही समझ रखा है इन्होंने तो कि हमारा कोई क्या उखाड़ लेगा। खेलते उड़ते स्लो मोशन में मारकाट मचा रखी है इन्होंने तो। पीछे से कोई गंदा सा छपरी सॉन्ग बजा दिया। फुल प्रीमियम वाइब आनी चाहिए ना। इतना रायता फैलाने के बाद एंड ये मर गई, थैंक गॉड, बहुत बढ़िया। पर अपने लिए बढ़िया है, गोट के लिए नहीं, क्योंकि ये चला गया गोट से ही लड़ने। चर्च में जाके धरती तोड़ के घंटी बजा दी। इसने गोट को ही धमकाना चालू कर दिया कि मुझे वो लड़की वापस कर दे वरना पूरी दुनिया खत्म कर दूंगा मैं तेरी। और सही में इसके चर्च से बाहर निकलते ही गोट ने भेज भी दी वही लड़की। सच में, मतलब इसने जब खुद के सर पर बंदूक रखकर रोनी की जान बचाई थी तब देख ही लिया था संजय दत्त ने इसे। ये खुद एक्सेप्ट कर रहा है ये बात। इतनी जल्दी भेज दिया गॉड। अरे कोई इनके राइटरों के हाथ पैर काटो जाके, इतनी अच्छी स्क्रिप्ट नहीं लिखनी थी। इस लड़के ने उसे टच किया था तो उसका हाथ ही काट दिया, पर रोनी का नहीं काटा। इसी लड़की को पाने के लिए इसने शुरू में ट्रक से इनकी गाड़ी उड़वा दी थी। इतना ऊंचा उड़ाने के बाद इसका तो पता है फिर क्या हुआ, और इस लड़की को ये उठा के ले गए। गाड़ी में लड़की भी है, ये बात संजय दत्त को भी पता है। फिर यहाँ थोड़ी डरने की एक्टिंग करके इसको ही चैलेंज दे दिया कि मुझे वो नहीं भूल सकता। तो रोनी को मार के दूर नहीं किया इसने इन दोनों को, बल्कि उसे भुलाना था चैलेंज के लिए, इसीलिए हैंसुलेट
करा के दिखाया इसको, पर उससे भी काम नहीं चला। इसलिए टाइगर को ही पकड़ने आ गए पुलिस स्टेशन। आके वहाँ की गाड़ियाँ ही उड़ाने लग गए, बट मानना नहीं है किसी को। पैसे खिला के ले गया रोनी को। इतनी तबाही तो सिर्फ चोर दिखाने के लिए मचाई। रोनी और इसको दूर करना था ना, पर अब खुद ही जाके मिला दिए इसको। ये सबके सामने दोनों आराम से प्यार करने लगे। फिर ये बताया कि मैं तो सोचा कि तू मर गई। इसी बात पे ये गरज गई। अब करेंगे इसको एकदम ओरिजिनल वाला टॉर्चर। तू टेंशन मत ले, आराम से करंट खा। अब बहुत हुआ। सुट्टा पावर और अपना फेमस डायलॉग मारते हुए मैंने पहले भी बोला था, ये जो तुम्हारा टॉर्चर है वो मेरा वार्म अप है। फिर यहाँ अचानक फाइट शुरू हो गई। चाहता तो ये टॉर्चर होने से पहले ही इन्हें पीट सकता था, पर इस रोनी की जी मस्ती तो देखो। इसके बाद जो रोनी ने फाइट की, सच बता रहा हूँ, गुंडों से कम लॉजिक से ज्यादा लड़ा है। लेकिन बकचोदी यहाँ भी नहीं रुकी, क्योंकि यह चाको की शादी में ही घुस गया बिन बुलाए मेहमान की तरह। जो सारे बंदे मिलकर भी रोनी को नहीं रोक पाए। फिर अचानक से इन्होंने कुल्हाड़ियाँ निकाल ली, पता नहीं कौन से गोदाम में छुपा कर रखी थी। और भाई साहब इसके एक्शन, मतलब रोनी एक करके सबको पीटेगा, पर इसको कोई टच भी नहीं करेगा बिना परमिशन के। बस ऐसे ही खड़े खड़े चूतियों की तरह मुंह देखेंगे, मारेगा कोई नहीं। बस तुम खाली ऐसे ही हाथ पैर चलाओ। रोनी के एक्शन सीन इतने ब्रूटल है ना कि एनिमल और मार्को का तो मुंह ही निकल जाए इसके सामने। मतलब जब रोनी मारने पे आता है ना, तो खून की पिचकारियां तो ऐसे निकलती हैं जैसे दस्त की पिचकारी हो, बस रंग थोड़ा अलग है। खैर फाइनल फाइट में चाको और रोनी का फाइटिंग स्टाइल थोड़ा अलग है। यहाँ ये लड़ कम रहे थे और चीख ज्यादा रहे थे, पर चाको के मुंह में चोको था तो वह ज्यादा नहीं चीख पाया और फिर से एक बार रंडवा होकर मर गया, बस एक हैप्पी एंडिंग गाने के साथ। तो ये थी बागी 4 की धुलाई। अगला रोस्ट किस मूवी पे किया जाए कमेंट में बता कर जाना, और इस वीडियो से जरा सा भी मजा आया हो तो लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपका एक भी सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने देता है, इसीलिए इस घंटे को टाइगर श्रॉफ की तरह एक फ्लाइंग किक मारकर तोड़ दो। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और महान फिल्म की धुलाई के साथ। तब तक के लिए बाय।